आज हम बात करेंगे सिज़ुलिनम जमुलिनम के बारे में। सिज़ुलिनम जमुलिनम एक ऐसी मेडिसिन है जो बनी है हमारे इंडिया में ही पाए जाने वाले जामुनों से, ठीक है? तो जामुन वैसे जामुन जो जिनके मतलब बीज निकाल लिए जाते हैं, इनको पाउडर फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि इनके छोटे-छोटे टुकड़े करके फिर इसे ग्राइंडर में पीस देते हैं और उसके बाद फिर एक मदर टिंचर बनता है होम्योपैथी में, उससे ये मेडिसिन बनी हुई है, ठीक है? ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब हम दूसरी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि इसके क्या असर होंगे और होते हैं डायबिटीज़ पे। तो डायबिटीज़ का पेशेंट जो है वो आपसे कहेगा कि भई जो बॉडी है मेरा जितना वेट था उससे कम हो रहा है। आस्ते, 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 आस्ते घटते जा रहा है, राइट? तो ये जो है इमेसिएशन अगर होगा, यानी कि हमारी बॉडी जो है अगर 50 किलो वेट था तो अब 40 हो गया। तो ये जो है डायबिटीज़ का पहला जो सिम्पटम है वो होता है। अगर आपसे ऐसा पेशेंट कहे तो आप समझ जाइए कि उससे डायबिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज़ में ही वेट घटते हैं, और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसमें वेट घटते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब वेट घटने लगे, उसके साथ उसका डाइट सही नहीं हो। दूसरी बात है कि डाइट सही नहीं हो, यानी कि वो प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेता है। प्रोफ्यूज़ यूरिनेशन होता है, यानी कि उसे बार-बार पेशाब जाने की इच्छा होती है और फिर भी वो ये कहता है कि मतलब अगर रिपोर्ट चेक कराया जाए, उसमें यूरिन टेस्ट करवाया जाए, तो ये पता चलता है कि पेशेंट को है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की वो हाई है। तो भी हमें इसी मेडिसिन को चलाना चाहिए, ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया असर करेगी। अब एक और चीज़ पॉइंट करने वाली जो है यहाँ पे बात वो ये है कि जब ये सब पेशेंट कह रहा हो, अगर वो इसके साथ ये भी कहता है कि मुझे अल्सर हुआ है, स्किन अल्सर बॉडी के किसी पार्ट में, तो भी ये मेडिसिन मार्वेलस असर करती है, बहुत बढ़िया असर करती है। आप इसे बेझिझक दे सकते हैं उस पेशेंट को। अब बात ये आती है कि भई ये सब तो ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटिस तो क्या सिंपली कोई भी डायबिटीज़ मेलाइटिस में इसका यूज़ कर सकते हैं? कई लोग इस तरह के सवाल करते हैं, तो ये सवाल का आंसर है हाँ। आप हर तरीके के डायबिटीज़ मेलाइटिस में इसका असर कर सकते हैं, स्पेशली उसमें जिसमें कि यूरिन में स्पेसिफिक जो ग्रेविटी वो बढ़ी हुई है। दूसरी चीज़ों में जहाँ कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका जो बॉडी वेट है वो घट गया है और रियलिटी में घट जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि उसको उसका जो एक्टिविटी है वो घट जाएगा। उसे वीकनेस लगेगा, ठीक है? फिर उसे और एक चीज़ जो है वो आपको नोट करने वाली ये है कि पेशेंट जो है वो कहेगा कि क्या है ना कि जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, थक जाते हैं बहुत जल्दी, तो भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसे डायबिटीज़ मेलाइटिस होना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस के सिम्पटम्स भी अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। ये अल्सर में बहुत अच्छा असर करती है। और डायबिटीज़ मेलाइटिस, अब किस डायबिटीज़ मेलाइटिस की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें यूरिन से ये पता चलता है कि सामने वाले पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो आप जो है शुगर की जो मात्रा है वो घटाने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो ये तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स बताए, लेकिन क्या सिर्फ़ सिज़लिन ज़ैम्बोलिनम एक ऐसी मेडिसिन है जो डायबिटीज़ पे ही असर करती है? ऐसा नहीं है। ये मेडिसिन पिंपल्स जो आ जाते हैं उस पे भी थोड़ा असर करती है, और साथ ही साथ प्रिकली हीट जिसे कहते हैं, यानी कि उन समय में जब भीषण गर्मी होती है और जो हमारे बैक है, यानी पीठ पे या अपर एरिया पे घमौरियाँ हो जाती हैं, राइट? उसमें भी अपर बॉडी पार्ट्स में भी आपको दिखेंगी, यानी कि ऊपर के हिस्से में भी दिखेंगी आपको घमौरियाँ हो गई, पीठ में घमौरियाँ हो गई, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है। स्पेशली उन टाइप्स की घमौरियों में, क्योंकि घमौरियाँ अलग-अलग टाइप्स की होती हैं, ठीक है? उन घमौरियों में जहाँ छोटे से एकदम रेड स्पॉट आपको दिखाई देगा, एकदम लाल छोटा-सा बिंदु जैसा, वहाँ पे। और इचिंग इतनी ज़्यादा कि आप सोच नहीं सकते कि एक छोटा-सा बिंदु जैसा एक रेड कलर का पिंपल टाइप हुआ हुआ मुझे इतनी इचिंग हो रही है। तो इसमें भी ये बहुत अच्छा असर करती है, आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं, ये मेडि अब हम बात कर लेते हैं कि डोज़, किस तरीके का डोज़ हमें देना चाहिए, यानी किस तरह की मात्रा का उपयोग करना चाहिए। तो डोज़ वैसे होने चाहिए जो पेशेंट के हिसाब से।
जैसे कि कई पुराने पेशेंट जो डायबिटीज़ के होंगे वो उन्होंने अगर आपको कहा कि उन्हें अल्सर हो गया है, तब आपको डोज़ जो है वो थोड़ा हाई पोटेंसी मतलब हाई पोटेंसी नहीं, जो डोज़ का टाइमिंग है वो चेंज करना, रिपिटेशन ऑफ डोज़ करना पड़ेगा, बार-बार उसे डोज़ को देना होगा। तो ये डोज़ किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे, राइट? तो ये डोज़ आपको डिसाइड करना है, सबसे पहला काम इसे क्यू पोटेंसी में देना है, राइट? इसे आप 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी इन सब में मत दीजिए, आप इसे क्यू पोटेंसी में दीजिए। दूसरी चीज़ क्यू पोटेंसी में दे कितनी बार देना है, राइट? आप इसे 2 घंटे में रिपीट कर सकते हैं, आप इसे 3 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। ये मेरी सलाह डॉक्टरों के लिए है। प्लीज़ अगर आप एक पेशेंट हैं और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप एक फिज़िशियन के पास जाइए, उनसे सलाह-मशवरा कीजिए और उसी हिसाब से डोज़ लीजिए। और अगर वैसे पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइप के पेशेंट जो ओल्ड अल्सर के होते हैं, उनको आप रिपिटिशन ऑफ डोज़ कर सकते हैं, ठीक है? यानी 2 घंटे पे, 3 घंटे पे या फिर आप सुबह-शाम भी बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि डिज़ीज़ कैसा है, उसका शुगर लेवल कितना ज़्यादा हाई है, उन सबों पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग मुझसे ये सवाल करेंगे कि क्या अ, डोज़ तो आपने बता दी कि पोटेंसी में इसे देना है। तो क्या जो जिन लोगों को ये डिज़ीज़ होती है तो उनको क्या एक्सटर्नली भी कहीं लगाना है? तो यस, अगर आपको लगता है कि एक्सटर्नली लगाना है आपको, तो अल्सर पे आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है? जहाँ अल्सर हुआ उस एरिया पे गन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस मेडिसिन सिमुलिनम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या है कि सिज़ेलियम ज़ुमोलिनम एक ऐसी मेडिसिन है जो प्रिकली हिट पे भी काम करती है, यानी कि घमौरियों पे, राइट? सो घमौरियाँ जब हो जाती हैं तो लोग कहते हैं कि भई क्या करें, एक्सटर्नली क्या लगाएँ? वो लोग पाउडर लगाते हैं, बहुत सारे पाउडर अवेलेबल है मार्केट में, वहाँ से वो पाउडर लेके आते हैं, लगाते हैं। तो उन पाउडर से कुछ होता तो नहीं है और ठंडक मिलती है, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डोज़ेज़ जो हैं आप एक्सटर्नली लगा सकते हैं। बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको हो जाते हैं घमौरियाँ, तो गर्मियों के मौसम में उनको भी आप एक्सटर्नली लगा सकते हैं। यानी एक्सटर्नली कहने का मतलब लोकल एप्लीकेशन, आप बच्चे का मतलब अगर पीठ में हो गया तो आप कुछ ड्रॉप्स ले लीजिए, ठीक है? कॉटन में या किसी में भी ले लीजिए, उसको पानी में थोड़ा-सा डाल लीजिए, फिर आप अप्लाई कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली आप अगर अप्लाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अ उन्हें जलन होगी, ठीक? तो इसलिए थोड़ा-सा पानी में डाल के उसको अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा असर होगा। दूसरी चीज़ जो है कि जिनको अल्सर हो गया है, उनके लिए मैंने बता दिया कि आप ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं, गन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और एक्सटर्नली तो ये मैंने बताया, इंटरनली कैसे लेना है, तो इंटरनली हर मेडिसिन का लेने का, क्यू पोटेंसी का लेने का सुबह-शाम टाइमिंग होता है, सुबह लेना है, फिर शाम को लेना है, ठीक है? 10 बूँद करके 1 कप पानी में। तो ये थी। आयुर्वेद में भी इसका ज़िक्र है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और होम्योपैथी एक ऐसा ज़रिया है जिसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप एक लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँ। ऐसे तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट्स आते रहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। मगर हम डॉक्टर्स की लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहती है। इतनी बिज़ी कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं हम स्पेशल वक़्त किसी को दें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो वीडियोज़ बनाते हैं तो बहुत टाइम यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हैं। शायद मेरा वीडियो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेशन में मुझे बताइए।